साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सवाल ये है साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर बोले, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। गैर मुल्की ताकत का फायदा किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत ने सजाए मौत की दफात की बुनियाद वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड की तमाम शिकायत के अजाले का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात की हिदायत। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की हिदायत। सियासी जमातों की मुश्किल हल, कागजात नामजदगी के लिए मजीद वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख में 2 दिन तोसी कर दी। 24 दिसंबर तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। JUI, नून लीग, BAP और MKM ने रुजू किया। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश कम हो गया। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने पत्ते शो कर दिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 242 की माड़ी से नामजदगी फॉर्म जमा करवाया जाएगा। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के इंतखाब में भी हिस्सा लेंगी। PP 160 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी क्लियर करवाने के लिए नून लीग के कानूनी माहिरीन की बैठक जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई उनका कोई बुनियाद नहीं है, उनमें हकीकत का जो है एक रत्ती भर हकीकत नहीं है। तो हमने तो नहीं कहा था कि जी TV पे बैठ के प्रोग्राम करें और अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएँ। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सियालकोट के हल्का NA 71 से मैदान में उतरेंगे। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ने को तैयार। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझ पर लगे इल्जामात का कोई वजूद नहीं। उस्मान डार के घर पुलिस कार्रवाई से मुतालिक इल्म नहीं। हमने नहीं कहा था TV पर बैठकर प्रोग्राम करें। जमहूरी अमल से सियासत को तरजीह देता हूँ। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इंतखाब लड़ने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 128 से उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी किस्मत आजमाएंगे। 151 से अली मूसा गिलानी उम्मीदवार बन गए। सहमन के हल्के PS 77 से मुराद अली शाह इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई कर दी। कहा, पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। पंजाब से जीत कर मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे। जो लोग फॉर्म लेके गए हैं, जो बनाए, मैं सबको वेलकम करता हूं और इंशाल्लाह ताला इस हल्के के अवाम पे छोड़ता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कम। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा करवाने के लिए काफिले की सूरत में पहुंचे। अलीम खान NA 119 और 117 से हिस्सा लेंगे। रावलपिंडी में 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बलियों के लिए 125 कागजात जमा। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों के लिए 50 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हल्कों के लिए 194 कागजात वसूल हो चुके।
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज सुनाने का हुक्म दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी को 30 मिनट में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया गया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। आईजी बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का इंतजाम किया। हमारी हिरासत में खवातीन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में जेर तामीर थाने पर हमला, 6 मजदूर जाँ बहक। दहशतगर्दों ने इमारत की तामीर में मसरूफ मजदूरों को निशाना बनाया। एक जख्मी मजदूर अस्पताल में जेर इलाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेर लिया। तहकीकात जारी। गजा पर इसराइली बारूद की बरसात जारी। 230 मुकामात पर सेहूनी फौज की बमबारी। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूरोपीय अस्पताल के करीब हमले में 55 शहादतें रिपोर्ट। इसराइल ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया। गजा के इलाके शुजाइया पर कब्जे का दावा। शुमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। सेहूनी वजीर आजम की हरदर्मी बरकरार। कहा मकासद के हसूल तक जंग जारी रखेंगे। फौजियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने तक बात नहीं होगी। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम ने बयान में कहा नस्ल कुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर बात नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार ना हो। 10 मुल्की इत्तेहाद कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। तमाम ममालिक से मलेशिया जैसा जुरतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने की अपील। उधर हमास के जवाबी वार जारी। तल अबीब पर रॉकेट दाग दिए। मुतादिद इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। तादाद 137 तक जा पहुंची। मुजाहिदीन के इसराइली काफिलों पर पुख्ता निशाने। जंगी साजो सामान उड़ा दिया। इसराइल गजा में जंग हार गया। बरतानवी अखबार ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। द गार्डियन के मुताबिक इसराइली हुकाम फतह का झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं। इसराइल गजा में बुरी तरह नाकाम हो चुका। इसराइली वज़ीर आज़म सच्चाई कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने इसराइल को परेशान कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गजा जंग ने हमास का कद बढ़ा दिया। हमास के असर रसूख में इजाफा हुआ। तंजीम ने खुद को मुस्लिम दुनिया में फलस्तीनी कॉज के मुहाफिज के तौर पर खड़ा कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ट्रूडो बोले इसराइली इक़दामात यहूदी रियासत की हिमायत को खतरे में डाल रहे हैं। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक है। सहाफ़ती तंजीमों CPNE, MN और PFUJ का मुश्तरका बयान। कहा हम मुक़दमात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। रियासती इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फिजा पैदा की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। इज़हार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का मुतालबा। जाड़ा आते ही सुई नौदरों ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। सारिफीन पर अरबों रुपए का एक और टैक्स नाफिज। माहाना फिक्स चार्जेस नवंबर के बिलों में शामिल। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने फिक्स चार्जेस वसूली की इजाज़त दे दी। हुकाम के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन 0.9 हेक्टामीटर गैस इस्तेमाल वाले माहाना 400 फिक्स चार्जेस देंगे। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा जेल जैमर्स के बायस बुशरा बीबी के साथ राबता नहीं हो रहा। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
लाहौर में सिग्नल फ्री मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल। बरकत मार्केट से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तकमील को पहुंच गया। 742 मीटर तवील घोड़ा चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह आज मुतवक्के। मंसूबे से रोजाना 2 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 166 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 62,525 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 282 रुपये 15 पैसे पर आ गई। मेलबर्न टेस्ट के लिए पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन मेहमान टीम की 8 विकेटों पर 327 रन। ओपनर इमामुल हक 37 और अब्दुल्ला शफीक 26 रन बना सके। सऊद शकील 70 और मोहम्मद रिजवान 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। साल 2023 में फुटबॉल दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना रहा। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। अपने आखिरी लीग मैच में चेल्सी को 1 गोल से शिकस्त दी। मद्दाहों ने साल भर होने वाले मैचेस को बेहद एंजॉय किया।